Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we are going to continue the same chapter complex number from class 11th. In last video, we have discussed how to find out the argument of a complex number, how to find out the modulus, and how can we represent a complex number in its polar form. In today's video, we will learn how to find the roots of a quadratic equation whose roots are imaginary and the square root of a complex number. We will learn how to find out the square root of a complex number. So let's start today's video. Before starting the video, I would like to request you, if you are new to this channel, then hit that subscribe button and don't forget to tap the bell icon. So let's start. प्रीवियसली जब हम क्लास 10th में कोई क्वेश्चन करते थे, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती थी, है ना। यहाँ पे हम डी निकालते थे और डी जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता था तो हम इसको सॉल्व करते थे, और जब डी नेगेटिव आता था तो हम कहते थे कि इसका कोई भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्लास 11th में हम ये सीखेंगे कि जब डी नेगेटिव आता था तो अब क्या होगा, क्योंकि हम नेगेटिव में अंडर रूट पढ़ चुके हैं, आयोटा जिसको हमने बोला था अंडर रूट -1, है ना। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कैसे उन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनके रूट्स क्या क्या आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। Now on comparing with this ax square plus bx plus c equal to 0, we will get a as 1, b as 0. b 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर 1 वाला कोई टर्म नहीं है, तो टर्म नहीं है तो b 0 हो जाएगा और c हो जाएगा 3। अब d क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू c, ये क्या आ गया -12 विच इज लेस देन 0। तो हमको यहाँ पे मैंने बोला था ना कि हम लोग 10th में बोलते थे कि ये इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट्स। तो अब हम इसको यहाँ पे निकालेंगे, क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। -b हो गया -0 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, दैट इज -12 अपॉन 2 इंटू 1। 0 कोई मतलब नहीं है तो मैं 0 हटा दे रहा हूं। इट विल गिव अस x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -12 अपॉन 2। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमारे साथ में ये नेगेटिव नंबर होगा तो हमको -1 अलग करना ही है। क्यों, क्योंकि हमको पता है अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो चलो आगे देखते हैं। x इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये होता है आयोटा, इसको आयोटा लिख लिया, इसको √3 लिख लिया, यानी x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई √3 आयोटा और एक आ गई -√3 आयोटा। तो मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, पहला √3 टाइम आयोटा और दूसरा -√3 टाइम आयोटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ पर भी d नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सबको इमेजिनरी वाले ही निकालना है, तो मैं अब इसमें d नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको कंपेयर कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू भी 1 आ गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो भाई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c
अपॉन 2 इंटू ए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 4, 1 माइनस 8 आया ना, 4 टू 8, 8 1 8, तो क्या माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको भी माइनस 7 आ गया और अपॉन 4 माइनस 1 प्लस माइनस, अब इसको देखो माइनस 7 आया तो उसको क्या लिखना है, माइनस 1 इंटू 7 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 4। ये लॉ तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 4, कुछ कॉमन आएगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 4 और x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 4। x की ये दो रूट आ जाएंगे इस इक्वेशन में, x के जो वैल्यू आएंगे वो ये दो आ जाएंगे, बस हो गया सिंपल सा। आपने क्या करना है, रामबाण दिखाना है। सीरीज को हम लोग क्या रामबाणी तो बोलते थे, क्योंकि इससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, उसको सीधा फॉर्मूला पुट करिए, जहां नेगेटिव आएगा नेगेटिव को अंडर रूट माइनस 1 करके अलग कर देना है, अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा सपोज कर लेना, सॉल्व कर देना, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी उसी तरह से निकालेंगे, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगेन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 9, है ना भाई। अब फिर से रामबाण लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट कर लो भाई, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 माइनस 4 1 4 4 9 36 अपॉन 2 1 2, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस कितना 27 अपॉन 2, माइनस 3 प्लस माइनस, इसको मैंने लिखा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन 2, ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 अलग कर दिया और अंडर रूट 27 अलग कर दिया अपॉन 2। चलो भाई आगे सॉल्व कर लें, ये आ गया इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2। देखो ये माइनस 1 को मैंने आयोटा सपोज कर लिया, ये जो माइनस 1 था इसको आयोटा सपोज कर लिया, 27 टाइम ऑफ आयोटा आ गया। अच्छा अब यहां से मैं इसको तो लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ मैं, और 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अच्छा 3 कॉमन भी आ जाएगा, लेकिन कॉमन लेके कोई फायदा नहीं, कोई कटना है नहीं, तो मैं यहीं से मान ले रहा हूँ। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 3 प्लस 3 रूट 3i अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, मतलब इस इक्वेशन में x के जो दो रूट्स होंगे वो ये और ये होंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यही है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो भाई कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, ए इक्वल्स टू आ गया माइनस 1, बी इक्वल्स टू आ गया 1 और सी इक्वल्स टू आ गया माइनस 2, है ना भाई। इसके साथ में यहाँ 1 है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया ए इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ पे भी 1 है तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 में हम साइन लेते नहीं है, यहाँ माइनस 2 आ गया। चलो भाई रामबाण लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1।
अब क्या आ गया, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 4 टू द 8 अपॉन -2। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन -2। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब उसको पता है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। अब बिल्कुल रीत सदा चली आई। अभी तक यही तो करते हुए आ रहे थे, जो भी नेगेटिव आ रहा था उसको ऐसा कर लेता अलग अलग, तो बस हो गया। x इक्वल्स टू, मैं अच्छा चलो अभी थोड़ी देर रुकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 7 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन -2। अब देखो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन लेते हुए क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, ये 1 हो गया, ये प्लस था, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन -2, माइनस कैंसिल। समझ में आ रहा है भाई, कुछ कोई जादू भी नहीं किया, कोई खेल नहीं खेला है, हमने सिर्फ इन साइन को चेंज कर दिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस हो गया, और माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस में क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तो ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या, x इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, x इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2। तो ये x के दो वैल्यूज आ गए, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स ये है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अपने पास जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से कंपेयर कर लो भाई, किससे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू 3 आ गया, और c इक्वल्स टू 5 आ गया। फिर रामबाण लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 5 20 अपॉन 2। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -11 अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 11 अपॉन 2। भाई समझ में आया ना, रघुकुल रीत चला रहे हैं यहाँ पे। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू -3 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। चलो लगे यार छठा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन जो है अपने पास, देखते हैं क्या है। तो भाई 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन अपने पास है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 2। फिर रामबाण लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1, और ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज पुट करते हुए जब नेगेटिव रहेगा, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a। चलो भाई सॉल्व करते हैं, -1 हो जाएगा +1, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। -1 +1 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर 1 और 4 2 8 अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 टाइम आयोटा अपॉन 2। कैसे लिख सकता हूँ, देखो जैसे ये अंडर रूट 11 को लिखा था, अंडर रूट 11 आयोटा माइनस अंडर रूट 11 को, ऐसे ही यहाँ पे भी रघुकुल रीत चला दो, जैसे चलाओगे तो ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद x इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2। तो ये x के दो वैल्यूज आ गई, मतलब x के दो रूट्स इस इक्वेशन के ये है ना। बहुत आसान सा था, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्लास 10 का ही पूरा चल रहा है, बस इसमें एक आयोटा का कॉन्सेप्ट लगा देना, जो कि हमारी रघुकुल रीत है। रघुकुल रीत चला दो हमेशा, सब सही रहेगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 अंडर रूट
2x² प्लस x प्लस √2। क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या अपने पास, √2x² प्लस 7x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकालनी है, √2x² प्लस x प्लस √2 है, 7 नहीं है यहाँ पे। तो भाई चलो देखते कैसे करना है फिर से भाई। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ। a इक्वल्स टू कितना आ गया, √2, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू √2। फिर रामबाण लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर लो भाई, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस √1² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू √2। तो भाई चलो देखो क्या है ये, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, माइनस √2 इंटू √2 मिल गया 2 हो गया, 2 4 जा 8 अपॉन ये हो गया 2 √2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2 √2। फिर रघुकुल रीत यहाँ पे लगा देंगे, तो अकॉर्डिंग टू रघुकुल रीत इट विल बिकम √7 आयोटा अपॉन 2 √2। अब आपको पता ही है x इक्वल्स टू आ गया -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू √2 -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। ये इसकी दो वैल्यूज आ गई। चलिए लगे आप 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। 8th क्वेश्चन अपने पास √3x² माइनस √2x, √3x² माइनस √2x प्लस 3 √3 इक्वल टू 0। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निकालना है क्या, x की दो वैल्यूज, मतलब रूट्स निकालना है इस इक्वेशन के। तो भाई फिर से कंपेयर कर लो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल्स टू आ गया √3, b इक्वल्स टू आ गया -√2 एंड c इक्वल्स टू आ गया 3 √3। अब क्या करें, रामबाण लगा दें। चलो भाई लगाओ रामबाण। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस √2 प्लस माइनस √2² माइनस 4 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये √2 आ गया, प्लस माइनस अंडर ऑफ माइनस स्क्वायर इज प्लस एंड √2² इज 2 माइनस 3 √3 हो क्या हो जाएगा 3 9 9 4 36 अपॉन 2 √3। तो ये आ गया x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस अंडर ऑफ माइनस 34 अपॉन 2 √3। फिर भाई यहाँ रसगुल रीत लगा दो, ये क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस अंडर√34 आयोटा अपॉन 2 √3। अब अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लो, नहीं निकलता तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा √2 प्लस माइनस वैसे नहीं निकलेगा कुछ, 34 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2 √3 एंड x इक्वल्स टू √2 माइनस √34 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2 √3। ये दोनों x की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना भाई। आप कॉमन अगर आ रहा है तो निकाल दो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना में छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको रूट निकालने के लिए कह रहा था, हमने दोनों रूट निकाल के दिखा दिए कि भाई साहब ये और ये रूट आएंगे। जनरलाइज या स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ भाई 9th क्वेश्चन अपने पास है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2। क्या है, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। तो भाई इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एलसीएम लेके इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। अंडर√2 को यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर से हटा लीजिए ताकि आप थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। आपको ये मत कहना सर नीचे वाला √2 कहाँ गया, ये नीचे वाला √2 यहाँ नीचे आएगा इसके साथ डिनोमिनेटर में, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएंगे। यहाँ से a इक्वल्स टू आ गया अंडर√2, b इक्वल्स टू आ गया अंडर√2 और c इक्वल्स टू आ गया 1। कंपेयर कर लो, ये हो गया। अब x इक्वल टू रामबाण लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ माइनस रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज रूट 2 और सी इज 1 अपॉन 2 रूट 2। वैल्यूज पुट करो माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। अब भाई कुछ सॉल्व होगा? मुझे तो लग नहीं रहा। चलो यहाँ से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं हम। माइनस रूट 2 प्लस माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो जाएगा अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 4 अपॉन 4 रूट 2। अब रूट टू तीनों कॉमन लेके कट कर दिया है, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि रूट 2 तो कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिए, ये जो 4 है ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इस 2 को भी तो ये लिख सकता हूँ मैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहां से अभी रूट 2 और कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और कॉमन ले लिया। या एक काम करते रहने दो, अंडर रूट ऑफ इसको लिखा माइनस टाइम ऑफ 4 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस, फिर रगकुल रीत लगाएंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 2 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 4 माइनस रूट 2 टाइम आयोटा अपॉन 2, और दूसरी क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 4 माइनस रूट 2 टाइम आयोटा अपॉन 2। तो ये दो x के, इस इक्वेशन के लिए x के दो रूट ये हो गए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। फिर से मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ, तो मुझे ये आ जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2, b इज इक्वल्स टू आ गया 1 एंड c इक्वल्स टू अंडर रूट 2। रामबाण लगा लो भाई, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन 2a। ये आ गया भाई। तो ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये हो गया 2 2 4 8 अपॉन 2 रूट 2 आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2। फिर से रगुल रीत लगाओ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2 रूट 2, यानी x इक्वल्स टू आ गया माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2 रूट 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2 रूट 2। तो यहाँ से x की ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम अच्छा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिस थोड़े अलग टाइप के, एनसीईआरटी के नहीं लेकिन दूसरे तरह के कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान से बिल्कुल इसी तरह के। चलो देखते हैं। तो भाई अब एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन खत्म हो गए है ना, तो इसी मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और है, चलिए वो डिस्कस करते हैं कि क्या है, कैसे उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अब भाई करना वही है उसी तरीके से, बस क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज होगी, तो उसको देख के डरना नहीं है। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सी इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। फिर रामबाण लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 4 माइनस 4 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 2a। समझ में आ रहा है भाई? देखो 4 1 4,
फिर यहाँ कितना 4 बचा, 4 इंटू 1 -4 क्योंकि माइनस बार लगा है, फिर माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। अब भाई ये आ गया, इसके बाद क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा भाई इसको ध्यान से देखना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ बताना क्या सही है। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा अपॉन 2a। आयोटा स्क्वायर कितना -1 होता है, तो -4 को मैंने आयोटा स्क्वायर लिख लिया। मैं अभी मोटे मेरा सिर्फ ये स्क्वायर रूट हटाने का है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा अपॉन 2। ए की वैल्यू भी रख लेते हैं यार, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो ये जो 2 हो जाएगा। अब ये देखो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बस भाई ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी, पहली वैल्यू जाएगी x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि इसको सॉल्व करता है आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, या फिर 1 माइनस आयोटा। 2 हमने लेके काट दिया हर जगह से, है ना भाई। उसके बाद एंड दूसरी वैल्यू क्या जाएगी x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई बच गया। यानी x की जो दो वैल्यूज आ गई इस इक्वेशन के लिए वो आ गई, एक आ गई 1 माइनस आयोटा और एक आ गई आयोटा। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद आगे स्विच करते हैं। चलो भाई इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। ये आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 49, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 30 आयोटा प्लस 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया तुम्हारा 40। ये एक काम करते हैं 33 माइनस 49 माइनस 16 माइनस 30 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 4। अब आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, 16 प्लस 30 आयोटा आ जाएगा अपॉन 4। अब फिर रजपुल रीत लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा टाइम अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 30 आई अपॉन 4। ये लिख सकते हैं ना भाई, इसको यही तो लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 को मैंने आयोटा लिख दिया, उसके साथ अंडर रूट हो गया। अब चलो इसको, अब ये हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये आ जाएगा 3 प्लस 7 टाइम ऑफ आयोटा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 16 को लिख सकता हूँ 25 माइनस 9 प्लस ये 30 आयोटा अपॉन 4। भाई लिख सकता हूँ 16 को 25 माइनस 9, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा मेरा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। फिर आगे देखते हैं अब क्या हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, पहले वाले ब्रैकेट को कुछ कर ही नहीं सकते। प्लस माइनस आयोटा टाइम अंडर रूट, इसको लिख सकता हूँ 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर होता है, प्लस 30 आयोटा अपॉन 4। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4। देखो 2 5 से 10, 3 से 30, तो आ गया 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा टाइम 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4। अब भाई हमारा अंडर रूट सॉल्व हो गया, हम x की वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस, जो पॉजिटिव साइन ले रहा हूं मैं, 7 आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा
5 कुछ नहीं 3 और ये -3 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस ये हो जाएगा 7 3 10 12 12 आयोटा अपॉन 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद ये बच जाएगा 4 12 आयोटा बाई 4 4 3 12 यानी 3 आयोटा आ गया। और जब नेगेटिव आएगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब ये -3 हो जाएगा तो मैं इसको +3 लिख दे रहा हूं अपॉन 4, तो 3 + 3 6 और ये -2 टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। कैसे? मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया है, तो एक ये आ गई वैल्यू हमारे पास x की और एक ये आ गई। तो यहां से ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स आ गए। पहला रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, पहला रूट क्या है 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 और दूसरा रूट 3 आयोटा, ये 2 आ गए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा नहीं, इसी तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए, आप कर लेंगे। हाँ भाई तो एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कि कैसे किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना। तो बहुत इजी है, सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। एक बार जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत इजीली आप इसको निकाल पाएंगे। तो सपोज करते हैं मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं -3 - 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने कहा ये किसी नंबर z के बराबर है, तो z इक्वल्स टू a प्लस आई भी सपोज कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट आई विल गेट a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहा हूं मैं, और ये याद रखना इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ में आयोटा लगा होगा, आयोटा को काउंट नहीं करेंगे, आयोटा जिसके साथ लगा होगा सिर्फ वो इमेजिनरी पार्ट होगा, बाकी बचा हुआ सारा पार्ट रियल होगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ आयोटा नहीं तो ये रियल पार्ट, यहाँ -3 के साथ नहीं है तो ये रियल पार्ट, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर 2ab के साथ आयोटा तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू यहाँ -4 है, ठीक है ना भाई। अब ये आ चुका है तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो हमको पता है फॉर्मूला पड़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर -4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना भाई, बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, लिख सकता हूँ कि नहीं? नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में प्लस 2ab और ऐड कर दिया, माइनस 2ab घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2ab उठा के इधर लेके आओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये 2ab मिलके 4ab, ये देखो क्या हो गया a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो देखो ये इसके बराबर हो गया। तो अगर a की जगह a स्क्वायर लिखते b की जगह b स्क्वायर लिखते तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है -3 प्लस ये क्या है -4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 to the 9 4 to 16 25। अब ये देखो स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 में आ गया, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि b के जो साइन है वो अलग अलग है, एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं, इक्वल्स टू -3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a स्क्वायर और यहाँ पर 2a आ गया, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू +-1। अच्छा, अब एक चीज और, बहुत से बच्चों के दिमाग में यह है कि सर यहाँ पे स्क्वायर निकाला है तो +-1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब आपने स्क्वायर रूट निकाला था तो ओनली 5 लिखा था, तो
तो उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे ए की वैल्यू हो सकती है +1 भी हो -1 भी हो, लेकिन यहाँ देखो दो स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो कभी भी अगर दो स्क्वायर कभी भी कोई स्क्वायर निकालते हो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई +-1। अब b की वैल्यू निकालनी है भाई, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ठीक है, ऑन पुटिंग a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू +-2। अब भाई एक चीज यहां देखनी है कि a और b को ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा था, a और b को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अगर a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो अब जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 4i इज इक्वल्स टू a प्लस ib। a की वैल्यू +-1, b की वैल्यू +-2, यानी कहने का मतलब a की दो वैल्यू है 1 और -1, और उसी तरह b की भी दो वैल्यू है 2 और -2। तो जब a की वैल्यू का 1 ले रहा हूं तो b की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है। एंड अगर मैं a नेगेटिव ले रहा हूं तो -1, b पॉजिटिव आएगा 2i, तो इसका स्क्वायर रूट जो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस आर 1 - 2i एंड -1 + 2i, ये दो आ जाएंगे। बस हो गया, खत्म। इसको आप कंबाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, +-1 - 2i, है ना भाई। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो फिर ये आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप निकालेंगे। सबसे आसान और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देख लीजिए कैसे हमने किया। सबसे पहले क्या किया, हमने उस नंबर को स्क्वायर रूट लगा किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज किया, और वो मान लिया a + ib। दोनों तरफ स्क्वायर करना, हर क्वेश्चन में यही करना है आपने, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, कंपेयर करना है, उसके बाद कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव निकालिए, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव निकालिए, वैसे मोस्टली नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर पॉजिटिव निकालने के बाद हमने क्या किया, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। और यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 25 लिख देते हैं, या वही नंबर लिख देते हैं जो ऊपर आया है, तो आपको स्क्वायर रूट लेना, ये बहुत ध्यान में रखना है। सॉल्व किया, a की वैल्यू आई, फिर a की वैल्यू से b की वैल्यू निकाली। अब आंसर लिखने में आपको इस कंडीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि भाई ये कंडीशन भी दे रखी है कि a और b का अगर मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव होगा, और a नेगेटिव होगा तो b पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अगर a पॉजिटिव होगा तो b भी पॉजिटिव होगा, और a नेगेटिव होगा तो b भी नेगेटिव होगा। तो बस हो गया, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था आपका इसमें। ये चैप्टर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कंप्लीट हो गया, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा, कैसे आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है। और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत आसान है और अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Till then, see you. Have a great day. Keep learning.